हेलो गाइस, आज हम इमॉर्टल मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करें। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि न्यूयॉर्क शहर में 21वीं सदी के उत्तरार्ध में आनुवंशिक रूप से परिवर्तित मनुष्य यानी शरीर के कोशिकाओं में बदलाव कर मनुष्य, एलियंस और अन्य प्राणियों के साथ साथ रहते हैं। साथ ही वे कोशिका में परिवर्तन के चलते लंबी उम्र जीने में सक्षम हो चुके थे। पूर्व लोग एलियंस पर प्रभुत्व रखते हैं और उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में व्यवहार करते हैं। ये प्राणी समावेशन क्षेत्र, पृथ्वी पर ऐसा इलाका जहां से एलियंस पृथ्वी पर आ सकते हैं, के माध्यम से शरणार्थियों के रूप में पृथ्वी पर आए थे, क्योंकि उनकी जगह तबाह हो चुकी थी। उन्हीं के फलस्वरूप मनुष्य ने कई खोजें की थी। आगे देखते हैं कि एक रहस्यमय भंवर जो एक दिन रहस्यमय तरीके से प्रकट हुआ, सेंट्रल पार्क को घेर लिया और इसे सील कर दिया। फोर्स फील्ड शरणार्थियों को बाहर निकलने की अनुमति देता है, लेकिन जो कोई भी प्रवेश करने की कोशिश करता है उसे तुरंत मार दिया जाता है। एक दिन शहर में एक अजीब पिरामिड दिखाई देता है। भीतर प्राचीन मिस्र के देवता, जिसका नाम होरस था, जिसे जन्नत का देवता भी कहा जाता था, उसे बाकी देवताओं ने ताबूत से निकल दिया और उसका अमर होना भी खत्म कर दिया। मतलब जहां वह अमर होकर रह सकता था, अब वह मर सकता है। वह अपने साथी देवताओं से कहता है कि उनकी विद्रोही हरकतें अस्वीकार्य हैं और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उसे अपनी अमरता खोने की सज़ा उन्हें दी जानी चाहिए और संक्षेप में उन्हें मार दिया जाना चाहिए। वे होरस को बताते हैं कि वह फिर से अमर हो सकता है और वे होरस को अपनी रचना को देखने के लिए 7 दिन का समय देते हैं और उसे सूचित करते हैं कि खुद को बचाने का एकमात्र तरीका एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेना है। हालांकि ऐसा करने का एकमात्र तरीका एक अनुकूल महिला को ढूंढना और उसके साथ संबंध बनाना है, जो भगवान के बच्चे को जन्म देने में सक्षम हो, एक ऐसा गुण जो बेहद दुर्लभ है। इसके बाद हॉरस इसी तलाश में पिरामिड से बाहर निकलता है और वहां से गुजरते 2 हेलीकॉप्टर के नज़र में आ जाता है, जिसे वह अपनी शक्ति से तबाह कर देता है और कहता है, मेरे इंसानी बच्चों में वापस आ गया, और हवा में खुद कर परिंदे में बदल जाता है। नीचे के शहर में जिल नीले बालों वाली एक युवा महिला और एक डरपोक चेहरे वाली सर्वशक्तिमान भ्रष्ट यूजीनिक्स कंपनी के एजेंटों द्वारा पकड़ ली जाती है, जो सरकारी और निजी क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करती है, जो उन पर प्रयोग करने के लिए विदेशी शरणार्थियों का अपहरण करते हैं। वह दिखने में मानवीय है, लेकिन पूरी तरह मानवीय नहीं है। उसके आंसू नीले हैं और उसकी शुद्ध सफ़ेद त्वचा पर दाग हैं, और कंपनी के वैज्ञानिकों द्वारा जांच करने पर पता चला कि उसके शरीर की कोशिकाएं पूरी तरह से वयस्क की तरह दिखने और व्यवहार करने के बावजूद 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं हैं। वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी नहीं है कि जिल एक बायो इंजीनियर्ड प्राणी है, जो उसकी मानव जैसी शक्ल और असामान्य असाधारण क्षमताओं के बारे में बताती है। इन क्षमताओं में से एक देवताओं के साथ प्रजनन करने की उपरोक्त क्षमता है, लेकिन वह इससे अनजान है। न ही वह जानती है कि उसे इस उद्देश्य के लिए स्पष्ट रूप से बनाया गया था। उसका जीन्स तेजी से अनुकूलित हो रहा है और एक नियमित मानव में बदल रहा है, जिसमें बदलाव यह है कि परिवर्तन पूरा होने के बाद वह अपने पूर्व की सभी यादें खो देगी। वैज्ञानिकों में से एक, डॉ एल्मा टर्नर, जिल की अद्वितीय शारीरिक क्रिया विज्ञान से मोहित हो जाती है और उसके प्रति आसक्त हो जाती है, जिससे उसे भागने में मदद मिलती है। अन्यत्र होरस एक साथी की तलाश शुरू करता है, लेकिन समय कम है, क्योंकि न केवल उसकी मौत निकट है, बल्कि एक बार जब जिल पूरी तरह से मानव बन जाएगी तो वह अपने बच्चे को जन्म देने की अपनी अद्वितीय क्षमता खो देगी। इस कार्य को करने के लिए उसे एक नश्वर शरीर में रहना होगा, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि जिस किसी पर भी वह कब्जा करने की कोशिश करता है, वह भीषण तरीके से खुद को नष्ट कर देता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मानव जाति अपने आनुवंशिक संशोधन के कारण असंगत हो गई है, और इस प्रकार वे अपने भीतर उसकी ईश्वरीय उपस्थिति को संभालने में असमर्थ हैं। एक उपयुक्त इंसान को खोजने के लिए बेताब होरस अंततः निकोपोल को पाता है, एक राजनीतिक विद्रोही जो 30 साल की हाइबरनेशन की निंद्रा में था, जो एक यांत्रिक दुर्घटना के कारण क्रायोजेल की दीवार ढह जाने पर 1 साल पहले कारावास से बच जाता है। निकोपोल कई दशकों से क्रायोस्टैसिस में है, अपरिवर्तित बना हुआ है, और इस प्रकार होरस के निवास के लिए वह सक्षम है,
जो निकोपोल के लिए काफ़ी निराशा की बात है। होरस के पास निकोपोल का शरीर है, लेकिन वह उस पर पूर्ण नियंत्रण लेने में विफल रहता है, जिसके कारण दोनों अक्सर एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जेल गिराए जाने के परिणाम स्वरूप अपना पैर खो चुके निकोपोल को होरस द्वारा एक प्रतिस्थापन दिया जाता है, जिसे उसने कुछ स्टील रेलवे ट्रैक से बनाया है, जिसका हास्यास्पद दुष्प्रभाव यह है कि निकोपोल के लिए अपने आप चलना बहुत भारी हो जाता है। उसके शरीर पर बिना नियंत्रण के फिर दोनों मिलकर होरस की खोज को पूरा करने के लिए निकल पड़े। निकोपोल और होरस अंततः जिल को ढूंढ लेते हैं। फिर वे दोनों एक बार में जाते हैं और उसे वहां जिल मिलती है, और होरस उसे निकोपोल के रूप में बहकाकर अपनी योजना को गति देना शुरू कर देता है। निकोपोल इस पर क्रोधित हो जाता है, होरस के कार्यों को यौन उत्पीड़न के रूप में निंदा करता है, जो होरस सोचता है कि यह केवल एक आवश्यकता है और गलत नहीं है, क्योंकि वह एक भगवान है और इसलिए वह जो कुछ भी करता है परिभाषा के अनुसार नैतिक रूप से उचित है। निकोपोल को जिल से प्यार होने लगता है, जिससे मामला और उलझ जाता है। इस बीच एक पुलिस इंस्पेक्टर लगातार हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच कर रहा है, जिसमें यादृच्छिक व्यक्तियों के शरीर अंदर से बाहर तक फटे हुए प्रतीत होते हैं। पीड़ित पिछले इंसान के अवशेष हैं जिनमें होरस ने निवास करने की कोशिश की थी, और निकोपोल और जिल भी संदिग्ध बन गए। निकोपोल होरस को जिल को लुभाना होगा और साथ ही उसे यूजीनिक्स कॉरपोरेशन से सुरक्षित रखने की कोशिश करनी होगी। साथ ही पुलिस से एक कदम आगे रहना होगा, कहता है। अंततः होरस सफल होता है और सही समय पर उसे गर्भवती कर देता है। आगे दिखाया जाता है कि जिल एक लाइब्रेरी में जाती है, जहां उसे इंसानों के बारे में जानने को मिलता है, क्योंकि वो शुरू से इंसान नहीं थी बल्कि एनर्जी से बनी थी। मगर क्यों कि अब वह इंसान है, इसलिए उसे अच्छा लग रहा था। इंसानों के बारे में जानते ही उसे काफ़ी कुछ महसूस होने लगा। फिर जब वो वापस आ रही थी तो कोई उसे अगवा कर लेता है और उसके मुंह पर लोहे वाली डिवाइस लगा देता है। फिर वहाँ होरस पहुँच जाता है। वो वहाँ सारे लोगों को मारकर जिल को बचाकर हवा में उड़ाकर वही होटल के कमरे में ले जाता है। वहाँ निकोपोल भी था। फिर बाद में एक एलियन क्रिएचर जिल को मरने पहुंचाता है और हमला कर देता है। तभी जिल का साथी अपना उड़ने वाला गाड़ी लेकर आता है और दोनों को यहाँ से बचा के ले जाता है। फिर जब ये तीनों एक अलग जगह पर आते हैं तो जिल का एक साथी उसे गोली देता है और कहता है, इसे खाने के बाद तुम पूरी तरह इंसान बन जाओगी। और जैसे ही जिल गोली खाती है, इतने में ही उसका साथी खत्म हो जाता है। इसके बाद वहाँ एलियन क्रिएचर फिर वहाँ पहुँच उन पे हमला कर देता है। फिर निकोपोल होरस से मदद मांगता है और होरस उस एलियन को ख़त्म कर देता है। फिर वह यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते निकोपोल को शक्ति देता है, जिससे वो होरस के बिना भी लोहे की टांग को झेल सके। इसके बाद वह जिल से कहता है, तुम्हारे पास मेरी खास अमानत है, उसकी हिफाजत करना, और वह वहाँ से चला जाता है। एक साल बाद निकोपोल पेरिस में अपने नवजात शिशु एक नीले बाज के साथ अब पूरी तरह से मानव जिल से मिलता है, जिसे जिल चीकू बताती है। और कहानी यही समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूले। इसी के साथ हमारी मुलाकात एक नए वीडियो में होगी। धन्यवाद।